की बात महाराष्ट्र के भोंदू बाबा की फर्जी फौज की। महाराष्ट्र में अशोक खरात नाम के फर्जी बाबा मामला भी शांत भी नहीं हुआ था। अब उस जैसे दो और भोंदू बाबाओं के सनसनीखेज मामले सामने आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भोंदू का मतलब महाराष्ट्रियन में, मराठी भाषा में होता है पाखंडी, धूर्त। तो यहां पे इसीलिए भोंदू बाबा कहा गया इसको। अशोक खरात की तरह इन पर भी कई महिलाओं को काले जादू और झाड़ फूक के नाम पर धोखा देकर रेप करने के गंभीर आरोप हैं। इनमें से एक आरोपी का नाम है अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान, जो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, जबकि दूसरे का नाम है ऋषिकेश वैद्य है, जो खुद को शिव का अवतार बताता है। लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार है। ये बाबा किस तरह महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि महाराष्ट्र में उपचुनाव के वोट बाजार में भोंदू बाबा अशोक खरात ने किस तरीके से हलचल मचा दी। अशोक खरात के मामले में अब यह बात भी सामने आ रही है कि उसके संपर्क में महाराष्ट्र के कई बड़े नेता थे, जो फोन पर अशोक खरात से बातें किया करते थे। महाराष्ट्र की एक सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने दावा किया कि उनके पास अशोक खरात की एक CDR फाइल यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड है। इसमें आरोप लगाया गया कि खरात और महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई थी। अब इस मामले को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस CDR लीक होने की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। दरअसल बारामती उपचुनाव को देखते हुए फडणवीस सरकार इस मामले में कोई ढील नहीं देना चाहती। बारामती में 23 अप्रैल को उपचुनाव है, जहां से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में, जो कि डिप्टी CM भी है। फडणवीस सरकार नहीं चाहती कि अशोक खरात के मामले का कोई भी असर इस चुनाव पर पड़े। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक खरात ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। बारामती उपचुनाव से पहले NCP की बड़ी महिला नेता रूपाली चाकणकर का इस्तीफा और अब CDR में अशोक खरात और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बीच हुई बातचीत के आरोप। कांग्रेस उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में लंबे समय से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में साइडलाइन पर लगी हुई है, लेकिन अब पार्टी अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए नए मुद्दों की तलाश में है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के नेता ये उम्मीद जता रहे थे कि सुनेत्रा पवार के सामने कोई और उम्मीदवार नहीं होगा और वो निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगी। इस मामले में विरोधी दल महाआघाड़ी गठबंधन के शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपना कैंडिडेट उतारकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस ने आकाश विश्वनाथ मोरे को बारामती से अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन सुनेत्रा पवार के सामने उनकी स्थिति कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि बारामती अजीत पवार का पुराना गढ़ है। उनके निधन से ये सीट खाली हुई है। वो लगातार बारामती से 8 बार विधायक रहे थे। इसके अलावा हवाई हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद बारामती में उनके पक्ष में इमोशनल लहर भी मानी जा रही है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इस मैदान में उतार दिया। पार्टी को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उम्मीदवार ना दे, सुनेत्रा पवार जी को चुनकर लाए, अनौपच करे। महाराष्ट्र में कई पूर्व उदाहरण ऐसे है कि हमने अनौपच किया है। अगर कांग्रेस विड्रॉ नहीं करती तो आज तक के कांग्रेस के इतिहास में जितना बड़ा पराभव कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, सबसे बड़ा पराभव बारामती में। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे साहब के साथ फोन पर बातचीत की है, वहाँ हमारा उम्मीदवार नहीं है ना। अगर शरद पवार साहब का उम्मीदवार नहीं है मैदान में, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहाँ दे दिया है। तो अभी आज से तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सवाल है, कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार क्यों उतार दिया? पहली बात तो यह कि कांग्रेस को लगता है कि अगर वो उम्मीदवार नहीं देगी तो ऐसा लगेगा मानो महाराष्ट्र में विपक्ष है ही नहीं। दूसरी बात यह कि पिछले कुछ समय से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साए में कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर होती दिखाई दे रही थी। ऐसे में अपने दम पर खड़ा होने की लड़ाई वो लड़ने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात है कि कांग्रेस उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है जिसमें अजीत पवार के विमान हादसे में हुई मौत को एक साजिश माना जा रहा है। खुद अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार बार बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब कांग्रेस के बारे में खबर आ रही है कि अगर सरकार अजीत पवार के विमान हादसे में निधन की जांच कराएगी
तो कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकती है। महाराष्ट्र पुलिस पहले ही अशोक खरात के मामले में बहुत प्रेशर में है, लेकिन अब उसके सामने अशोक खरात जैसे कई और फर्जी बाबाओं के खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक का नाम अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान है। इस पर आरोप है कि ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में महिलाओं के साथ रेप और यौन शोषण करता था। तांत्रिक उपायों के नाम पर ये महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और काले जादू का डर दिखाकर उनके साथ ज्यादती करता था। इसके खिलाफ मुंबई और रायगढ़ की कई महिलाओं को रेप करने की शिकायत इन महिलाओं ने की है। पुलिस ने अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उन्होंने उसको बोला कि आपके ऊपर काला जादू है, उसके लिए कुछ धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए उसको बुलाते रहे, उनके बीच में बातचीत होती रही। और दिसंबर 2024 महीने में खालापुर में यहाँ एक जगह आकर उन्होंने धार्मिक कार्य करने के बहाने उसको बुलाया, उस पर प्रभाव डाला और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए। अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान को अरेस्ट करके सब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके माननीय न्यायालय में उसका चार्जशीट यानी दोषारोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।